नमस्ते आपको सभी को राम राम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है और एक बिंदु, क्या विकास के लिए प्रकृति का विनाश जरूरी है? तो इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या नए परिभाषा, ये तकनीकी परिभाषा जिसको लेके मामला चर्चित में है और कह रहे हैं विशेषज्ञ कि अरावली का 90% भाग है वो अरावली में रहेगा ही नहीं अगर ये परिभाषा लागू हुई तो। आइए, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है और अंत तक देखना ताकि ये क्या मामला है आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, जो सरकार का जो कहना है वो जो हम लोग कहेंगे एक तकनीकी परिभाषा, उसे हम नाम देंगे अरावली की तकनीक परिभाषा। अरावली की तकनीकी परिभाषा जो चर्चित रही है वो ये कह रही है कि देखो साहब, कि हमारे पास में जो अरावली है, अरावली नीची भी है पहाड़ियां, अरावली ऊंची भी है, तो जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, ध्यान सुनना, जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है वो अरावली की परिभाषा से बाहर है। 100 मीटर से कम है वो अरावली की परिभाषा से बाहर है। अब अरावली का मतलब जो खनन कार्य है, जो खनन, अरावली में खनन की अनुमति नहीं, पेड़ काटने की अनुमति नहीं और गतिविधियां, आपके होटल्स, ये सब क्या है, प्रतिबंधित है। अगर उन पहाड़ियों को जो 100 मीटर से कम ऊंचाई पर है, अगर उन्हें बाहर कर दिया जाए तो विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली का 90% भाग है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन 90% मत मानिए, लेकिन कुछ भाग तो प्रभावित होगा, अधिकांश भाग प्रभावित हो, क्योंकि हमारी जो चोटियां हैं अरावली की, वो पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, वो आपके 90% से आप लोगों के 100 मीटर से कम ही है। और यहां पे जो खनन माफिया हैं उनकी पूरी तरीके से नजरें गड़ी हुई है। अगर यहां ऐसा हो पाया, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जहां तक जानकारी रोक लगा रखी है कि भाई ये खनन पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हो गया, माना कि ऐसा हो गया, तो फिर यहां पे एक तो रेगिस्तान का जो प्रसार है, वो रेगिस्तान का जो प्रसार बढ़ रहा है, वो रोक रखा है अरावली ने, वो प्रसार जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। एक हमारा भू जल स्तर है वो गिरेगा। भाई अरावली राजस्थान का योजना प्रदेश है, यहां से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है, खनिज संपदा यहां से पाई जाती है। थार के मरुस्थल को पूर्वी राजस्थान तक आने से रोकने का काम अरावली करता है, क्योंकि अधिकांश जो पहाड़ियां हैं, छोटी पहाड़ियां, वो पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, काम चल जाएगा। लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां, वो आपके जयपुर साइड में, खैरतल, तिजारा, झुंझुनू साइड में, इधर से फिर ये यहां खनन होगा तो अरावली छेड़खानी होगी। जब छेड़खानी होगी, ध्यान रखें आप लोग, अरावली नीचे की तरफ आएगी, छेड़खानी होगी तो ध्यान रखें आप लोग, जो अरावली है वो अरावली किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पे, नंबर एक। दूसरी बात, अगर ऐसा हो पाता है तो बहुत नुकसान होगा अरावली को, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि अरावली जहां से हमारी प्रारंभ होती है, अरावली की जो जड़ें हैं वो जड़ें अरब सागर तक फैली हुई हैं। अरब सागर में अरावली की जड़ है, अरावली का पिता कहते हैं। पालनपुर, खेड़ा, भरम गुजरात से वो हमारे राजस्थान तरफ आती है और सिरोही, उदयपुर से एंट्री करते हुए खेतरी, झुंझुनू से अरावली बाहर निकल जाती है। फिर ये हरियाणा होते दिल्ली में जाती है और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी इसे कहते हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। जहां पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन यहां पर बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन यहां पर बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अरावली की कुल लंबाई है वो 692 किमी है, राजस्थान में ये है तो 550 किमी है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 550 किमी, 80% राजस्थान में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। कहानी सुनते जाइए, सवाल बनेगा, और यदि क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करके मेरा हौसला अफजाई जरूर करना। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, इसलिए उदयपुर में हरियाली है तो सर्वाधिक वन वहां है, हरियाली है तो सर्वाधिक वन वहां है। जब वन वहां है तो हरियाली अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है तो हरा संगमरमर है। उदयपुर हरा संगमरमर, नीचे चलेंगे तो हमारे पास डूंगरपुर में हल्का हरा है तो डूंगरपुर में हरा संगमरमर मिलेगा। डूंगरपुर में क्या मिलेगा, हरा संगमरमर। अरावली का न्यूनतम विस्तार है वो कहां है, अजमेर में। अरावली का सबसे ऊंची पर्वत शिखर है गुरु शिखर,
अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु, सवाल देके जाऊंगा, जिद्दी हूं नहीं मानूंगा। तो अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु है वो पुष्कर घाटी में है। अरावली की मध्यवर्ती पहाड़ियां मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं वो मेवाड़ का मैदान और मारवाड़ के मैदान को अलग करती हैं। अरावली में छोटी छोटी जो रास्ते पाए जाते हैं उन्हें दर्रा नाल कहते हैं। मक्का की विशेषकर खेती होती है, मोटे अनाज की खेती होती है, लाल कंक्रीट मिट्टियां यहां पे पाई जाती हैं, कहा अरावली में। और अरावली का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार, जो कि 1360 मीटर। उसके बाद में बोराट का पठार 1225, आबू का पठार है। दक्षिणी अरावली की चोटियां जानते हैं। मध्यवर्ती अरावली की चोटी मोराम जी है 933, तारागढ़ अजमेर 873 है। अगर आप उत्तरी अरावली की बात करेंगे तो रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर, जो सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली है जो समानांतर है किसके, अरब सागरीय मानसून के, जिस कारण से राजस्थान में वर्षा कम होती है। ये ध्यान रखें आप लोग, ये एक नुकसान है। बाकी तो अरावली को योजना प्रदेश कहते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएंगे। तो बिल्कुल इस बात पे जरा है कि दिक्कतें तो हैं, वो आपको मैंने जानकारी दी है क्या है। थैंक यू, बने रहे। अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला अफजाई जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।